इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार लिखित रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुप्त। पहला पढ़ेंगे हर्ष में। हर्ष में ए, ई, उ, री 4 होती हैं और ली संस्कृत में होता है। दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ प्लस रे संस्कृत में होता है। ये कितने हुए? 7 और 4 हर्ष, 7 दीर्घ और प्लुप्त जैसे आ और उल्टा 3, तो 7 और 4 11 स्वर हो गए। और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीय वर्ण, अवर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण के वर्ग के 5, च, टे, ते, पे के 5 वर्ग, जैसे के वर्ग के खे, गे, ने, चे वर्ग के चे, से, जे, ने, टे वर्ग के टे, ठे, डे, ने, ते वर्ग के ते, थे, दे, ने, पे वर्ग के पे, फे, वे, में। ये कितना होगा? 25। और अवर्गीय होते हैं 2 प्रकार के, अंतस्थ और ऊष्मीय। अंतस्थ में आते हैं ये, वे, रले 4। ऊष्मीय आते हैं से, है 4। ठीक। इसमें ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर होते हैं। डेढ़ है अरबी उत्क्षिप्त होती हैं। स्वर 11 होते हैं, 4 हर्ष होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, वर्गीय 25, अवर्गीय 8, जिसमें अंतस्थ 4 और ऊष्मीय 4। अब पढ़ेंगे अपन अयोगवादी वर्ण। ए प्लस योग, योग का मतलब जोड़, इसमें अंग और है डबल बिंदी है। अनुस्वार विसर्ग होते हैं। ये संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, क्षेत्र, घ, श्रे। ख मिलकर संयुक्त अक्षर से मिलकर होते हैं। ख मिलकर होता है के प्लस से प्लस है। त्र मिलकर होता है ते प्लस रे प्लस है। गे होता है जे, ने, मिलकर। और श्री होता है से प्लस रे प्लस ए। मानक में ये 46 और प्लस 4 ये हो गए, टोटल हो गए 50। उत्क्षिप्त या तड़नजात या दुगुणित होते हैं 2। डेढ़ है ये अरबी में होते हैं, तो 50 प्लस 2 कितने हो गए? 52। इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे डमरू से हो जाती है, लेकिन ये बिंदु और डे नीचे से, इनमें संधि नहीं होती है, जैसे लड़का। अब पढ़ेंगे अपन स्वर व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण। स्वर स्वतंत्र रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर में कम समय लगता है, एक मात्रक स्वर कहते हैं और मूल स्वर कहते हैं, जिसमें ए, ई, उ, री 4 आते हैं। दीर्घ स्वर में हर्ष से बड़ा होता है, 2 मात्रा वाला होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उनको संयुक्त ये होते हैं दीर्घ स्वर। और ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त संधि स्वर भी कहते हैं। प्लुप्त स्वर संस्कृत के वेदों में होते हैं, इसमें सबसे अधिक समय लगता है। ये त्रिमात्रिक होते हैं, जैसे ओम। आपसे पूछा जाए तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और संधि में स्वरों की संख्या 4 होती है। जीवा के आधार पर 3, अग्र, मध्य, पक्ष। और मध्य में होता है ए और पक्ष में आ, उ, ओ और औ। अग्र में होगा ए, ई, ऐ, रे। मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, समृत, बंद, अर्धसमृत, आधा बंद, विवृत, खुला, अर्धविवृत, विवृत से अधिक खुला। तो समृत में होगा ई, ओ, उ। अर्धसमृत में आधा बंद ए और ओ, और विवृत में खुला आ। अर्धविवृत में विवृत से अधिक खुला ए, ऐ, औ, रे। उष्टाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार होठ जिसके गोल होते हैं, अवृत्ताकार जिसमें होठ फैले हुए होते हैं। वृत्ताकार में ओ, उ, ओ, औ होठ गोल, अवृत्ताकार में फैले हुए ए, आ, ई, ए, ऐ, रे। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक स्वर जिसको मुखानासिक
वचनानुनासिक मुख प्लस नासिका, इसमें चंद्र बिंदु आता है, जैसे ए आ, इसके ऊपर चंद्र बिंदु। अनुनासिक जो मुख से बोले जाते हैं, ए आ ई यू ओ ऊ रे ए ऐ ओ औ, व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर संघर्षहीन ये और स्पर्शी कैसे में तक 25, संघर्षी से है 4, स्पर्शी संघर्षी 4, 6 6 6 उत्कृत या ताड़न जात या द्विगुणित 2, डेढ़ है अरबी भाषा में। पार्श्विक 1, लय लुंडित या प्रकंपित रय 1, संयुक्त व्यंजन क्षेत्र 4, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर अति महत्वपूर्ण है। अकुआ विसर्जना नाम कंठ है। अकुआ मतलब ए आ और के वर्ग के और है विसर्ग हो तो ये कंठ से, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। जैसे गे वर्ग का उच्चारण स्थान है, के वर्ग मारा गे तो इसका हो जाएगा कंठ। इचू यसा नाम तालु, ई चे वर्ग के और ये और से, इनका उच्चारण स्थान होगा तालु या तालंबी। ऐसे छः किस मारा छः वर्ग में, छः का उच्चारण स्थान होगा तालु। रिटो रसाना नाम मूर्धा, री और टू टे वर्ग और रे और से, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य या मूर्धा से। जैसे ठे वर्ण का उच्चारण स्थान है, इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन आएगा तालु कंठ मूर्धा नासिका मूर्धा। अगला लितु लसाना नाम दंता, ली ते वर्ग लय से वर्ग, इनका उच्चारण स्थान होगा दंत या दंतव्य से। जैसे लय वर्ण का उच्चारण स्थल है दंत। उपधमानीय नाम उष्टो मतलब ऊ पे वर्ग, उपधमानीय नाम पे और फे अर्ध विसर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ से। नम गणना नाम नासिका च, 5 वर्ण ने ने नासिका से पंचम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान हुआ नासिका से। अब एक बात देखते हैं, जैसे के वर्ग में भी नहीं आ रहा है लास्ट का, चे वर्ग में भी नहीं आ रहा है, तो उनकी पहली वरीयता हो गई नासिका, सेकंड होगी के वर्ग में कंठ है, चे वर्ग में तालु, टे वर्ग में मूर्धा, ते वर्ग में दंता, पे वर्ग में उष्टा। ऐसे नए वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु कंठ नासिका मूर्धा, तो इसमें होगा नासिका। जैसे इसमें तालु कंठ मूर्धा दंत है, तो इसमें होगा कंठ, और दोनों आ जाते हैं कंठ और नासिका, तो हो गया होगा कंठ हो गया और नासिका आती है, तो इसमें पहला नासिका होगा। एदयुता नाम कंठ तालु, ए और ऐ हो तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होगा। जैसे ए वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ तालु नासिका कंठ तालु। ओदौता नाम अष्टो, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठुष्ट से होगा। बकारस्य दंतुष्ट, ओम बे का उच्चारण स्थान दंतुष्ट से होगा। बे का उच्चारण स्थान दंत दंतुष्ट कंठुष्ट, इनमें से कोई नहीं तो दंतुष्ट, दंत दंतुष्ट और बर्तस्य, तो इसका उच्चारण स्थान होगा बर्तस्य। जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम, के अर्धविसर्ग और खे अर्धविसर्ग, इसका उच्चारण स्थान होगा जिह्वा से। जैसे बाल अर्धविसर्ग खंती, तो इसका होगा जीवा से। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार तत्सम या तद्भव, इसका उच्चारण स्थान हुआ नासिका से। जैसे नस जखलख बर्तस्य, एनसीईआरटी के अनुसार ने का दंत से का दंत से, जय का तालु से, ले का मूर्धा से, रे का दंत से, वे का दंतुष्ट से। तो फर्स्ट कहेंगे अपन बर्तस्य, सेकंड नासिका। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष। अघोष का मतलब कंपन नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड से 13 होते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं अघोष, जिनमें कंपन नहीं होता है। इनमें पहले दूसरे से ये शब्द आते हैं।
घोष या सघोष में कंपन होता है, जिसमें तीसरे चौथे पांचवें ये व रलय वर्ण आते हैं। प्राणवायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा ये रलय शब्द आते हैं। महाप्राण में दूसरा चौथा स है, ये 14 होते हैं। महाप्राण अल्पप्राण 30 होते हैं। जैसे के वर्ग के खे ने, चे वर्ग चे जैसे ने, टे वर्ग टे ठे टे ने, ते वर्ग ते थे दे ने, पे वर्ग पे फे में। तो पहला अल्प, दूसरा महा, फिर तीसरा अल्प, चौथा महा। इस प्रकार अपना इनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से व्रतमुखी वर्ण नहीं है। ऊ ऊ औ, तो इसमें क्या होगा? ई नहीं है। निम्न में से पार्श्विक वर्ण नहीं है। यह व ल और र, तो इसमें